हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, हमने स्टार्ट किए थे इन टेस्ट क्वेश्चन पिछली वीडियो में। हमने 2.5 तक कवर कर लिया था। अब हम बात करें 2.6 क्वेश्चन की। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते क्या है। एस्पेस गैस है, ए टॉक्सिक गैस विदाउट एन एग लाइक स्मेल इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस if the solubility of H2S in water at STP condition is 0.195 m, then calculate Henry's law constant। अब देखो, जो भी समझ में आ रहा है पहले वो लिखो। क्या पूछा है? हेनरी लॉ कांस्टेंट। इससे रिलेटेड हमें कोई फॉर्मूला पता है तो पहले वो लिखते हैं। क्या होता है? जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है? KH इंटू एक्स। एक्स क्या है हमारे पास? मोल फ्रैक्शन। KH क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट। ठीक है, P प्रेशर है। अब देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक ही चीज दी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा, सिर्फ ये चीज गिवन है। ठीक है, क्या? 0.195 m। देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 0.195 m, यानी ये क्या है? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखो आप पहले। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। ठीक है, यानी कि मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ये हमें गिवन है, ये मोलैलिटी डेफिनेशन है। अभी सब कुछ पता चल जाएगा क्या क्या दिया और क्या क्या नहीं। ठीक है, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, मोलैरिटी और मोलैलिटी की। उससे हम काफी क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, काफी चीजें छुपी होती है इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो देखो ये है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं कि 0.195 मोल्स है। ठीक है, 0.195 मोल्स डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, यानी कि वाटर है। ठीक है, 1 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम। ये हमें गिवन है। अब देखो और क्या क्या गिवन है। अब देखो ये निकालना है हमें, KH निकालना है, तो यानी मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए और पार्शियल प्रेशर। अब हमें कंडीशन क्या दी है? STP, सॉरी एक मिनट, देखो हमें कंडीशन क्या दी हुई है? STP की कंडीशन दी हुई है। देखो आप एक बार, STP क्या कंडीशन होती है? प्रेशर क्या होता है? 1 atm, या फिर बार में लिखे दो प्रेशर 1 atm, या फिर हम 0.987 बार। ठीक है, सॉरी माइक गिर गया था। तो अब वापस देखते हो, प्रेशर दिया हुआ है हमारे पास 0.987 बार और हमें मोल फ्रैक्शन पता चल गया, KH निकालना है। अब देखो मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? देखो किसका पूछा है? ये क्या पर किसी गैस की बात कर रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S? कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। यहाँ पर हमें ये दोनों चीज निकालनी है। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने में देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें? अभी हमें पता चला था मास ऑफ सोलवेंट 1 किलोग्राम। तो वाटर के लिए हम निकाल सकते हैं, क्या होता है वाटर के लिए? एन ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर वेट। ठीक है, गिवन मास कितना? 1 kg दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि 1000 ग्राम ले सकते हैं हम इसको। और मोलिकुलर वेट कितना होता है? 16 + 2 18। ठीक है, 18। ये कितना आ जाएगा? 55.55 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर तो पता चल गई। अब हम किसकी बात करेंगे? H2S गैस की। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। रब कर दूं मैं? देखो अब हम क्या बात करेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S गैस की निकालेंगे। कहीं नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या? 0.195 मोल्स ऑफ H2S, 0.15 मोल्स ऑफ ये H2S गैस की बात कर रहे हैं, डिसॉल्व इन इतना सोलवेंट। तो यहाँ पर इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S गैस के पता चल गई। ये भी कितना हो जाएगा? 0.195, और हमें वाटर के भी पता चल गया। तो हम इजीली हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर आ जाएगा 0.195 अपॉन में 0.195 प्लस में वाटर का कितना भी हमने निकाला? 55.5। ठीक है, यहाँ से हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा कितना? मैं आपको कैलकुलेशन बता देती हूँ। 0.0035, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन कितना आया। अब देखो हमें प्रेशर पता है कितना? 0.987 बार। हमें मोल फ्रैक्शन पता चल गया, तो क्या हम KH नहीं निकाल सकते? अभी हमने फॉर्मूला लिखा था क्या? P = KH × X। ठीक है, देखो क्या लिखा था? KH इंटू में X। तो P की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 0.987 बार आई थी, और KH निकालना है हमें। इंटू में मोल फ्रैक्शन कितना आया था? मोल फ्रैक्शन
0.0035 आया था। ठीक है, अब KH की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजीली, 0.987 अपॉन में 0.0035। यहाँ से हम KH की वैल्यू निकालेंगे, मैं आपको बता देती हूँ, कैलकुलेटर का पार्ट है तो आप खुद भी कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 282 आंसर। ठीक है, कुछ इतनी आप लोग इसमें क्वेश्चन में तो सिर्फ हमें मोलैरिटी दी हुई थी। यहाँ से हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। हमें यहाँ से मास पता चल गया मोटर का। ठीक है, 1000 ग्राम, उससे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। उसके बाद इससे हमें क्या पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, ये भी हमें पता चल गया था। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S पता चल गई। ठीक है, इससे हमने निकाल लिया मोल फ्रैक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, हेनरी ला कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 into 10 की पावर 8 पास्कल at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin. देखो क्या कह रहा है, क्या निकालना है, क्वांटिटी ऑफ वाटर CO2, सॉरी क्वांटिटी ऑफ CO2 निकालना है। हमें दिया क्या हुआ है, KH की वैल्यू दी हुई है और क्या दिया, प्रेशर जो दिया हो पहले आप वो लिखो, उससे आपको पता चलेगा क्या निकालना है। देखो क्या दिया हुआ, हमें प्रेशर की वैल्यू दी हुई है, देखो pH into x मोल फ्रैक्शन। अब देखो प्रेशर दिया हुआ है हमें कितना, 2.5 atm, प्रेशर इज इक्वल टू 2.5 atm। और हमें क्या दिया हुआ है, KH की वैल्यू दी हुई है, KH कितना हो गया 1.67 into 10 की पावर 8 पास्कल। देखो पहले तो यूनिट अलग अलग है, इनको सेम करो। तो हम एटीएम को कन्वर्ट कर देते हैं पास्कल में। क्या होता है, 1 atm किसके इक्वल होता है, 1.01 into 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2.5 into 1.01 into 10 की पावर 5 पास्कल, ये हमारे पास चेंज कर लिया हमने। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, P इज इक्वल टू KH into x। अब देखो हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहाँ से क्या निकल के आएगा, मोल फ्रैक्शन निकल के आएगा। मोल फ्रैक्शन क्या मतलब, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे। नंबर ऑफ मोल्स हम क्या निकालेंगे, हमें मास निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे, यानी क्वांटिटी ऑफ CO2। ठीक है, तो हम x निकालेंगे। ये देखो P की वैल्यू कितनी, 2.5 into 1.01 into 10 की पावर 5 पास्कल मोल्स ऑफ CO2 अपॉन में KH कितना है, 1.67 into 10 की पावर 8 पास्कल। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, वैल्यू बता देती हूँ मैं इसका, यहाँ से आ जाएगा 0.00152। कितना आ गया, जो हमारे पास क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया। लिखो इसको जल्दी। ठीक है, अब देखो मोल फ्रैक्शन आ गया हमारे पास इतना। अब हम मोल फ्रैक्शन से क्या, नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएंगे, उसके बाद हम अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 किसके इक्वल होता है, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस क्या दिया हुआ है, सोडा वाटर। ठीक है, N ऑफ सोडा वाटर। अब देखो N ऑफ सोडा वाटर, पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडा वाटर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडा वाटर, मास अपॉन में मोलिकुलर वेट, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर वेट। देखो अब हमारे पास मास भी नहीं है, बट देखो हमें क्या पता है, डेंसिटी पता है, वाटर की कितनी होती है डेंसिटी, सोडा वाटर की हम वाटर के इक्वली मान के चलेंगे। क्यों, थोड़ा बहुत क्वांटिटी होगी सोडा की, इसलिए हम उसको कंपैरेटिवली वाटर के इक्वली लेंगे। तो अगर हमें देखो रिलेशन पता है क्या, मास का डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी। ठीक है, तो मास किसके इक्वल आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखना। तो ये हमारे पास 1 है, 1 इंटू में वॉल्यूम कितनी दी हुई है, वॉल्यूम हमारे पास कितनी, देखो 500 ml, वॉल्यूम हमारे पास कितनी 500 ml। अब देखो ग्राम पर ml था ना, ये ml से ml तो कितना आ जाएगा 500 ग्राम। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडा वाटर निकालने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए हैं। अब देखो आगे क्या निकालेंगे हम, ऊपर से रख कर देते हैं इसको। ठीक है, अब हमने नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लिए, निकाल रहे हैं। देखो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडा वाटर, ये क्या आ जाएगा, गिवन मास अभी हमने कितना निकाला 500 ग्राम, अपोन में कितना मोलिकुलर वेट कितना इसका 16 + 2 18 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, ये आ जाएगा 27.7। ठीक है, अब हमने नंबर ऑफ मोल्स सोडा वाटर के तो निकाल लिए। अब हम चलते हैं क्या, कहां पर थे हम लोग, NaCO2। अब देखो लिखो पहले जो जो गिवन है ना, जो जो हमने निकाल लिया, ये एक्स्ट्रा देखो x ऑफ CO2 की वैल्यू निकाली थी क्या, इस फॉर्मूले में पुट करो, x ऑफ CO2 की वैल्यू निकाली थी हमने, कितनी कितनी आएगी 0.00152। ठीक है, अब N ऑफ CO2 ये हमें निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 में निकालना है। ठीक है, अब देखो NCO2 + N ऑफ सोडा वाटर। अब देखो जो CO2 का अमाउंट है ना, ये हम सोडा वाटर से कम लेंगे। क्यों कम लेंगे, ये अगर कम है तो ये अमाउंट ज्यादा है, ये कम है, तो क्या हम इसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकते हैं क्या। ठीक है, अब पूछोगे क्यों कम है, देखो सोल्यूट मिला है सोलवेंट में, तो एक नॉर्मल जो होता है ना सोल्यूट हम कम लेते हैं, सोलवेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो इसे कंपैरेटिवली हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं सोल्यूट के अमाउंट को। ये देखो 500 ये मिला है, इसके अंदर 500 ml सोडा वाटर, तो ये जो सोल्यूट के अमाउंट है इसको नेग्लिजिबल, क्वेश्चन सिर्फ इजी करने के लिए, टाइम बचाने के लिए, ये देखो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप निकालना चाहते हो तो यहाँ पर NCO2 + सोडा वाटर लिख लो, और NCO2 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि वेरिएबल है। ठीक है, अदरवाइज आप इसको क्या बोलते हो, नेग्लेक्ट कर दो, N सोडा वाटर बच जाएगी सिर्फ। तो सोडा वाटर की हमने अभी निकाली थी, कितनी निकाली थी, ये देखो 27.7। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यहाँ से क्या आ जाएंगे CO2, कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, यहाँ से आ जाएंगे 0.0042। ठीक है, 0.0042। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया आपको। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिए हमने CO2 के। तो अब देखो फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, क्या, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब देखो क्या मॉलिक्यूलर मास हमें पता है किसका CO2 कितना होता है, 12 + 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा 44, ये 44 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हमने निकाली कितने 0.042 = मास अपॉन में 44 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा कि मास यानी कि 0.0042 इंटू में 44। ठीक है, आंसर कर देते मैं आपको, इसका कितना आ जाएगा 1.84 ग्राम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। मुश्किल तो था थोड़ा सा, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। क्या देखो हमें क्या पता चला इससे, सबसे पहले हमने KH की वैल्यू गिवन थी, प्रेशर की गिवन। ठीक है, प्रेशर था, KH था हमारे पास, अमाउंट निकाले CO2 की। इस फॉर्मूले से हम सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते थे। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल ली हमने, तो उससे हमने क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हम सीधा डायरेक्ट अमाउंट तक आ गए। ठीक है, बट बीच में क्या था, हमें डेंसिटी नहीं पता थी वाटर की, जिसकी वजह से हमने पता चलने के बाद कितनी 1 थी, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया 500 ml से, तो हमने वहां से मास भी इजीली पता कर लिया था। ठीक है, बस एक यही पॉइंट है इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उतार लो जिसको उतारना ही। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप तब तक। क्या दिया हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स, देखो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B are 450 and 700 mmHg at 350 Kelvin. Find out the composition of liquid mixture if the total pressure is 600. Also find the composition vapor phase. यानी कि देखो मोल फ्रैक्शन निकालना है लिक्विड फेज में, और फिर उसके बाद वेपर फेज में निकालना है। तो दिया क्या हुआ पहले वो लिखो, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स, वेपर प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, P0A और P0B दिया हुआ है। तो P0A कितना दिया हुआ है 450 एंड P0B कितना दिया हुआ है 700। ठीक है, अब देखो हमें पता है PA किसके इक्वल होता है, P0A XA, और PB किसके इक्वल होता है P0B इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और P टोटल किसके इक्वल होता है PA + PB। अब PA + PB कितना आ जाएगा
पी नोट ए एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी। अब देखो हमें पता है मोल फ्रैक्शन x से इनका सम कितना होता है, एक्स बी का सम कितना होता है हमारे पास 1, तो एक में टर्म ले जाते हैं ताकि निकालना थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, एक्स बी को कर दो, एक्स बी को यहाँ से हमने क्या निकाल लिया 1 माइनस एक्स ए। तो देखो पी नोट ए एक्स बी प्लस पी नोट बी, एक्स बी की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या निकालोगे, पी नोट ए एक्स ए था ना ये, हाँ पी नोट एक्स ए गलत करके यहाँ पे पी नोट ए एक्स ए। अब देखो प्लस यहाँ मल्टीप्लाई पी नोट बी माइनस पी नोट बी एक्स ऑफ ए। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो यहाँ से एक्स से कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास पी नोट ए माइनस पी नोट बी एक्स ए प्लस पी नोट ऑफ बी। अब देखो पी नोट और ए और पी नोट बी, यहाँ पे इनका डिफरेंस है कितना 400 माइनस, देखो 400 450 माइनस 700 एक्स ऑफ ए प्लस पी नोट बी कितना है 700 और पी टोटल हमने देखो पी टोटल की वैल्यू दी है हमें कितनी 600। तो ठीक है, तो 600 हो जाएगा इधर। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 700 को इधर लिया माइनस ऑफ 100 इज इक्वल टू यहाँ से कितना जाएगा माइनस 250 ऑफ एक्स ए। तो एक्स ए की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग कितना 100 बाय में 250 10 बाय में 25। ठीक है, तो मेरे लिए कितना आ जाएगा ये कैलकुलेट करना है आपको भी। एक्स ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.4। ठीक है, ये आ गई एक्स ए की वैल्यू हमारे पास। अगर एक्स ए की वैल्यू आ गई तो 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, एक की वैल्यू आगे तो दूसरे को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 0.6। तो हमारे पास आगे एक्स ए यानी कंपोजिशन आगे वेपर फेस में हमारे पास, सॉरी लिक्विड फेस में आ गई हमारे पास लिक्विड में। ठीक है, अब हम निकालेंगे वेपर फेस में एक्स एक्स बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए पी टोटल चाहिए उसके लिए। तो पी ए क्या था पी नोट ए एक्स बी था, एक्स ए था गलत लिख दिया था एक्स ए। ठीक है, तो पी नोट ए कितना है हमने अभी निकाला, पी नोट ए तो गिवन है 450 और एक्स ए हमने निकाला है। ठीक है 0.4 ये हो जाएगा और पी बी कितना हो जाएगा 700 इंटू में 0.6। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन है, इसका आंसर है ये आ जाएगा 180 और ये आ जाएगा 420। ठीक है, इसको रख देती हूँ। अब देखो पी टोटल निकालना है, पी टोटल क्या है पी ए प्लस पी बी। पी टोटल क्या है पी ए प्लस पी बी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है देखो 180 और ये 420, 180 प्लस 420 कितना आ गया 600 आ गया। अब देखो क्या निकालना है हमें कंपोजिशन इन वेपर फेज, वेपर फेज में निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वाई से डिनोट करते हैं। अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में तो डिनोट किससे करेंगे वाई से। अब जिसका भी है तो उसका प्रेशर पी ए अगर तो और अपॉन में टोटल प्रेशर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये है मोल फ्रैक्शन इन किस में वेपर फेज में। ठीक है, पी का निकाल दो अपॉन में टोटल प्रेशर हो जाएगा। अब देखो पी ए भी हमारे पास गिवन है, कितना था पी ए अभी हमने निकाला था, हाँ ये 180 अपॉन में पी टोटल निकाला था कितना 600। ठीक है, अब ऐसे ही वाई भी निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा वाई भी पी बी अपॉन में पी टोटल, पी बी अपॉन में पी टोटल। तो कितना हो जाएगा पी बी कितना था 420 और पी टोटल हमने निकाला 600। ठीक है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आप कर लोगे, मैं आपको बता देती हूँ आपको। ये आ जाएगा 0.30 और ये आ जाएगा 0.70। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था, मोल फ्रैक्शन निकालना था डायरेक्ट और से हमने निकाल लिया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो क्वेश्चन करते हैं 4-5 इन टेक्स्ट क्वेश्चन खत्म कर देंगे, उसके बाद हम जो एक्सरसाइज है वो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।